Good morning students. Today we will start new chapter of chemistry. The name of chapter is matter in our surrounding. ये हमारी chemistry का first chapter है matter in our surrounding. Matter हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Matter का मतलब क्या होता है कि anything which occupies space and have mass, यानी कोई भी चीज़ जो जगह रोकती है या जिसके अंदर मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं. जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी मैटर है क्योंकि हम लोग जगह भी रोकते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, मास भी होता है. तो कोई भी चीज़ चाहे जो जगह रोकती है और जिसके अंदर मास होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी, देखो मैंने स्टूडेंट्स टू टाइम क्या किया, वेरी वेरी किया है यूज, यानी इसका मतलब समझ जाओ कि बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे. इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर अपने एक रेन ड्रॉप देखते हैं, पानी की बूंद, रेन ड्रॉप, उसके अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं. यानी 1 क्या क्या आपने क्या करना है, 21 टाइम क्या करनी है, जीरो लगानी है. तो मतलब करोड़ अरब पता नहीं कितने कुछ आगे जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. करोड़ अरब तो बहुत कम रह जाते हैं. तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि अपने ऐसी मतलब नंबर आ जाएगा जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते. तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि मैटर कितने स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. लेकिन अपने को तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करना है. तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करना है. तो आपको मैं सिंपल सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ. अपने क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं. इस बीकर के अंदर अपने क्या करते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं. 100 ml वाटर लेते हैं और इस वाटर के अंदर अपने 2 और 3 क्रिस्टल्स का मतलब होता है जैसे आप एक शुगर खाते हो, चीनी खाते हो, वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है. या अपने कटिंग वाली मिश्री खाते हो ना, कटिंग वाली मिश्री आती है, तो वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स बोली जाती है जिसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है. तो अपने इसके अंदर क्या करते हैं, 2 और 3 क्रिस्टल्स हैं, वो अपने किसके डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के. मैंने फॉर्मूला लिखा है KMnO4. अभी आपको नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ नाम लिखना है, पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको अपने लाल दवा के नाम से जानते हैं. इसका यूज़ है पुराने टाइम के अंदर क्या किया जाता था, टंकियों वगैरह के अंदर डालकर पानी को प्योर करने के लिए क्या किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था. आज भी आंगनवाड़ी वाले कभी कभी आपके घरों में डालने आते हैं, आपकी टंकियों के अंदर दवाई डालने आते हैं. तो वो दवाई के अंदर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, मिक्स होता है. तो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको अपने लाल दवा के नाम से जानते हैं. जबकि इसका कलर रेड ना होकर बल्कि क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल. तो आप क्या देखोगे, जब आप 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डालोगे तो ये पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है. अब अपने क्या करते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं. उस दूसरे बीकर के अंदर अपने 90 ml वाटर, वो तो अपने बिल्कुल प्योर वाटर, साफ पानी डालते हैं. और इसके अंदर से इस जो अपना कलर्ड वाटर है, इसके अंदर से 10 ml वाटर क्या करते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं. तो अपने क्या देखते हैं, ये वाटर भी कलर्ड हो जाता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है, थोड़ा सा लाइट होता है. अब अपने इसके अंदर से 10 ml वाटर लेकर फिर 90 ml दूसरे साफ पानी के अंदर डालते हैं. इसका पानी भी क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट हो जाता है. इसी तरह से अपने क्या करते हैं कि 2 और 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट से बहुत सारा पानी क्या कर सकते हैं, 500 या 1000 लीटर 1000 मतलब मिलीलीटर पानी, यानी 1 लीटर पानी अपने क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कलर्ड कर सकते हैं. तो यानी मैटर क्या होता है, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. या आप इसका आइडिया इस तरह से लगा लेते हो, जैसे अपने होली का त्यौहार आता है, जब अपने होली फेस्टिवल आता है तो उसके अंदर आप जो वो पक्के रंग से होली खेलते हो, तो उसकी एक छोटी सी मतलब आती है, बोतल आती है. तो अगर आप किसी के घर की पानी की टंकी के अंदर आप डाल दो तो उसका सारा पानी कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. तो यानी मैटर क्या होता है, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है. दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर क्या कहते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
have space between them. The particles of matter have space between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? 100 ml वाटर लेते हैं, एक बीकर के अंदर, एक जग के अंदर, कहीं पे भी ले लो। 100 ml अपने क्या करते हैं? वाटर लेते हैं। इसके अंदर अपने जहाँ तक 100 ml वाटर आया है वहाँ पर अपने क्या करते हैं कि जहाँ तक अपना पानी फिल है उस बीकर के अंदर, वहाँ पर अपने क्या करते हैं? मार्क लगा देते हैं, मार्कर से एक मार्क लगा लेते हैं कि पानी यहीं तक है। अब अपने 50 ग्राम शुगर, चीनी लेते हैं और इस 50 ग्राम शुगर को अपने क्या करते हैं? पानी के अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको स्टिर कर देते हैं, हिला देते हैं। जब अपने इसको हिला देते हैं तो आप क्या देखोगे? क्या अपने का पानी का लेवल बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता। आप अपने घर पे आपकी मम्मियाँ शिकंजी बनाती हैं, रूह अफ़ज़ा वाला बनाती है, तो अपने क्या करते हैं? जब अपने उसके अंदर चीनी ऐड करते हैं, रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं या लेमन जूस ऐड करते हैं तो कभी भी पानी का लेवल है वो बढ़ता नहीं है। अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या हो जाता कि उसका लेवल है वो बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कारण से क्या होता है कि अपने ये कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस है वो पाया जाता है। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी पार्टिकल्स के मैटर हैं वो क्या है? मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका एग्जांपल है जैसे कि आपने अपने परफ्यूम की बोतल खोलते हैं अपने रूम के अंदर तो उसकी खुशबू है, अपने तो एक कॉर्नर पे खोलते हैं उसकी खुशबू क्या हो जाती है? पूरे घर मतलब रूम में फैल जाती है। अगर अपनी कोई खुशबू वाली इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अगर आपके घर पे कोई अच्छा फूड जैसे हलवा वगैरह बनता है तो अगर हलवा बनाते हैं तो उसकी खुशबू क्या हो जाती है? किचन से आपके पूरे घर के अंदर फैलती है। तो इसका कारण क्या होता है कि मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। उसके बाद फोर्थ इसका करैक्टर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका अंदाजा आप इसके लिए आपको एक छोटा सा बताती हूँ। अगर आप मान लो अपने एक क्या ले लेते हैं? एक अपने चौक ले लेते हैं, एक अपने एक बर्फ का टुकड़ा, आइस का टुकड़ा ले लेते हैं, प्लस अपने एक आयरन नेल ले लेते हैं। तीनों को हथौड़े से, हैमर से अपने क्या करते हैं? बीट करते हैं, पीटते हैं। तो अपने क्या देखेंगे कि जब अपने चौक के ऊपर अगर हल्का सा थोड़ा सा ही भी अपने हैमर से करेंगे तो चौक की इसमें चेंज हो जाएगा, पाउडर के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर अपने आइस के टुकड़े को तोड़ना है तो थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ता है? अपना फोर्स लगाना पड़ता है। और आयरन नेल को अगर आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, आयरन नेल टूटता नहीं है। वो सिर्फ क्या हो सकता है? टेढ़ा हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन वो कभी भी टूटता नहीं है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको क्या करता है? एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में उसको बोलते हैं कोहेसन, COHESION। जिसके पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आयरन नेल, चौक पाउडर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इस कारण से इसके अंदर क्या होगा? इसको बहुत कम अपने को क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस तरह से अपने ने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि मैटर की डेफिनेशन पढ़ी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। फिर अपने ने पढ़ा द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसके बाद पढ़ा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब एक अपना टॉपिक है जिसका नेम है डिफ्यूजन। डिफ्यूज होना, फैलना, यानी इसका मतलब क्या होता है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग। द स्प्रेडिंग आउट का मतलब क्या होता है? फैलना। एंड मिक्सिंग या मिक्स होना, वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, यानी जब एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाता है। किस कारण से? ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल।
ताकि क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो यानी द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है गैसेस के अंदर सबसे फास्ट होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम होता है और सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है। गैसेस के डिफ्यूजन के अंदर, इससे पहले मैं गैसेस के डिफ्यूजन से पहले आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल बताती हूँ। अपने क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब आप जानते हो, नहीं जानते तो क्लासरूम में जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट ट्यूब क्या होती है। अपने क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने ब्रोमीन, 8th क्लास के अंदर आया था मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटल्स सारी की सारी अभी भी अपने ने पढ़ा था सच। मेटल्स क्या होती है, सारी की सारी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ एक मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स पढ़ा था, नॉन मेटल्स सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों होती है रूम टेम्परेचर पर। 11 गैसेज हैं, 10 सॉलिड है और एक ही लिक्विड था, और एक लिक्विड कौन सा था, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो लिक्विड होता है नॉन मेटल है, ये कौन से कलर का लिक्विड होता है, रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। और अपने को पता है कि अगर अपने लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो अपने क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन लिक्विड लेते हैं, उसको अपने हीट करते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रोमीन वेपर्स हैं वो फिल हो जाते हैं। रेड ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो नीचे वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने पास क्या है, रेड ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर्स हैं। अब अपने इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब है, इसको इन्वर्टेड करके यानी उल्टा करके इसके ऊपर लगा देते हैं। जब अपने इसके ऊपर उल्टा करके लगा देते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने कुछ भी नहीं लिया। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता इसका मतलब वहाँ पर क्या होती है, एयर फिल होती है। यानी इसके अंदर क्या फिल है, एयर फिल है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये टेस्ट ट्यूब है जो ऊपर वाली, जहाँ पे अपने कुछ भी नहीं था, वो भी क्या हो जाती है, रेड ब्राउन कलर के वेपर से क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एयर और जो ब्रोमीन वेपर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और किस कारण से डिफ्यूज होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल्स मोशन में ना होते और अगर एयर के पार्टिकल्स मोशन में ना होते तो एयर ऊपर ही रहती और ब्रोमीन वेपर्स नीचे ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब डिफ्यूजन के अंदर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, और इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि डिफ्यूजन है मतलब इसका, अगर आप मान लो अपने अपने घर पे खाना बनाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में क्यों फैल जाती है। अगर अपने इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू क्यों घर में फैलती है। या अगर अपने परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो उसकी खुशबू क्यों फैलती है। देखो स्टूडेंट्स, जब अपने खाना बनाते हैं तो आप देखते हो, कभी आपने गौर किया होगा, आपकी मम्मी खाना बनाती है, अगर विसल आती है तब तो उसके अंदर से वेपर्स निकलते ही निकलते हैं। जैसे अगर मान लो अपने कुकर के अंदर कोई खाना बना रहे हैं, लेकिन अगर अपने आप कोई सूखी सब्जी कढ़ाई वगैरह में भी बना रहे होते हैं तो आपकी मम्मी उसको ढक के रखती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके अंदर से हल्के हल्के वेपर्स क्या होते हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं। उस वेपर्स के अंदर क्या होती है, खाने की खुशबू होती है। वो खाने की खुशबू क्या हो जाती है, एयर के अंदर मिक्स हो जाती है डिफ्यूजन मेथड से, और वो जब एयर आपके नाक तक पहुंचती है तो आपको क्या होती है, उसकी खुशबू महसूस होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी डिफ्यूजन फास्ट होता है। जैसे आपकी मम्मी, अगर आप घर पे बैठे हो, आपकी कोई फेवरेट चीज़ बन रही है तब आपको उसकी खुशबू आती है, लेकिन अगर आप 3 या 4 घंटे के बाद स्कूल से गए हो और आपकी कोई फेवरेट चीज़ बनी होती है तो वो ठंडी हो चुकी होती है, तब आपको उसकी खुशबू नहीं आती है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिफ्यूज़न भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर अपने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाते हैं अपने घर पे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एरोमा उसकी खुशबू होती है, वो एयर के साथ डिफ्यूजन मेथड से मिक्स हो जाती है। और जब वो डिफ्यूजन मेथड से मिक्स हो जाती है तो वो एयर जब हमारे नाक तक पहुंचती है तो हमें क्या होती है, उसकी खुशबू महसूस होती है। इसी तरह से अगर अपने परफ्यूम की बैटल खोलते हैं तो परफ्यूम के वेपर्स हैं वो एयर के अंदर डिफ्यूजन मेथड से मिक्स हो जाते हैं, और वो जब अपनी खुशबू अपने नाक तक पहुँचती है तो अपने को उसकी खुशबू महसूस होती है। तो ये तो था गैसेज के अंदर डिफ्यूज़न। फिर अपने लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अपने वाटर है, वाटर के अंदर अगर अपने पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण से वाटर का कलर क्या हो जाता है, डार्क पर्पल हो जाता है। तो ये भी तो डिफ्यूज़न ही है। डिफ्यूज़न के कारण से लिक्विड के अंदर सॉलिड का डिफ्यूज़न हुआ, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि वो पूरा का पूरा वाटर कलर्ड हो जाता है। या आप होली वाले कलर डालते हो तो वो होली वाले कलर के कारण से सारा वाटर है कलर्ड हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। डिफ्यूजन गैसेस का भी होता है लिक्विड के अंदर। कौन सी 2 गैसेस हैं, आप
बता सकते हो कि कौन सी 2 गैसेस ऐसी हैं जो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी भी है? तो 2 गैसेस हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? अगर ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजन मेथड से मिक्स ना हो तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछलियाँ, अगर अपने उसको बाहर निकालते हैं पानी से तो वो क्या हो जाती है? मर जाती हैं। तो यानी वो क्या करती हैं कि जिंदा तो वो ऑक्सीजन के कारण से रहती है, तो यानी वो क्या कर सकती हैं? सिर्फ वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या कर सकती हैं? यूज कर सकती हैं। तो इस कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वाटर में रहने एनिमल्स हैं, वो सिर्फ वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व ना होती तो इस कारण से क्या होता है कि सारे एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल है वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, उसके कारण से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होगा तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे। तो यानी 2 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी वाटर के अंदर क्या है? बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का डिफ्यूजन, इसके अंदर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि आपकी मम्मा है ज्वेलरी रखती है, गोल्ड, सिल्वर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपकी मम्मा के पास होती है। तो आपकी मम्मा कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी और सिल्वर की ज्वेलरी को एक साथ नहीं रखती है, ना ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी को उनके साथ रखती है। सभी के क्या होते हैं कि अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं। कुछ तो ये भी है कि वो कॉस्टली होती है, लेकिन इसका रीज़न ये भी है कि अगर अपने सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी को एक ही साथ रख दे तो कुछ सालों के अंदर सिल्वर के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स और गोल्ड के अंदर क्या होते हैं? सिल्वर के पार्टिकल्स चले जाते हैं। ऐसा होता है। और एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपकी 1.5 मंथ की छुट्टियां होती हैं गर्मी की, क्या होता है कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लास्ट डे ब्लैक बोर्ड पे लिख के आ जाओ चौक से अच्छी तरह से, ठीक है, उसके बाद अगर 1.5 मंथ के बाद अगर आप उसको इरेज करने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स हैं और जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? दोनों सॉलिड हैं, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? डिफ्यूजन मेथड से इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सॉलिड का भी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।